इधर देखिए अच्छे से, ये है आपका प्रोजेक्टाइल, ठीक, ये है इसकी मैक्सिमम रेंज या रेंज। अगर ये थीटा कितना हो 45, तो रेंज कितनी होगी मैक्सिमम। अगर थीटा 45 डिग्री है तो फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ यू योर आर विल बी मैक्स। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। मौसी इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखो। कितना रखो 90 माइनस थीटा। देखना, तो पहले रेंज थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जब थीटा कितना था थीटा। अब जबकि हम थीटा को 90 माइनस थीटा रख रहे हैं, तो रेंज हमारी आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह अपॉन जी, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन। कोई दिक्कत नहीं ना। हु विल टेल व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? अच्छे से अपने दिमाग में क्वाड्रेंट बना लो, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा? बड़ा जल्दी क्वाड्रेंट्स बना दिमाग में। साइन थीटा, सबका साइन थीटा आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। जिनका नहीं आ रहा, 180 माइनस थीटा था सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। और 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं, 90 और 270 में रेशियो चेंज। साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। कितना हो जाएगा? तो आर डैश आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन इज इक्वल्स टू आर। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है, चाहे तुम प्रोजेक्टाइल 15 डिग्री से फेंको और चाहे तुम प्रोजेक्टाइल 75 डिग्री से फेंको, दोनों केस में आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी? सेम। यू थ्रो द प्रोजेक्टाइल विथ थीटा और यू थ्रो द प्रोजेक्टाइल विथ 90 माइनस थीटा, आर इज इक्वल्स टू आर डैश। आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक सेकंड, अरे एक काम कर दो आप, सक्रेश भैया वाली शॉप खुले होगे, उनसे कहा चित्रांश भी एक बोतल मंगा रहे हैं, ठंडी मत लाना, नॉर्मल लाना। किरेंगे हम दूर दे रहे। हाँ फाइन। सो आर इज इक्वल्स टू आर डैश आने का मतलब समझो। आपने थीटा लिया, चाहे आपने 90 माइनस थीटा लिया, दोनों केस में जो रेंज है वो क्या है? सेम। मतलब आप 15 डिग्री से फेंको या 90 माइनस 15 मतलब 75, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? सेम। चाहे आप 30 डिग्री से फेंको या फिर कितने से बेटा? या तो 30 से फेंकू मैं या फिर कितने से फेंकू? 45। सपोज इफ थीटा इज 30, व्हाट इज 90 माइनस थीटा? 60। तो या 30 से फेंको या 60 से, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? सेम। तो थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, योर हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। तो 30 डिग्री क्या था? थीटा। तो 60 क्या है? 90 माइनस थीटा। या फिर 60 को थीटा ले लो ना, तो 90 माइनस 60 कितना आएगा? 30। तो 30 क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो तुम थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आनी है? ठीक। तो दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े,
कि for the value of theta in 90 minus theta, the horizontal range is same for a constant u. U अभी भी क्या है? Constant. And second concept, horizontal range is maximum for theta is equals to 45. कितने डिग्री? 45. Clear to everyone? Good. देखो हेडिंग डालो. Two angles of projection. Thank you. मिला? यहीं पे गिरा है wardrobe। तुम जहां वहां बैठी थी, यहां शुभ वेदांत नीचे देखना कोई किरीन डाला है क्या? तो 90 माइनस थीटा होगा तो साइन बॉक्स में पड़ा। नहीं ना, तो 90 माइनस थीटा अगर होगा तो यहाँ 2 भी तो है, तो पूरा थीटा जब लोगे तो चेंज हो जाएगा ना, तो 180 माइनस 2 थीटा बन जाएगा. तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा. मिल गया. टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन with the same horizontal range, with the same horizontal range, हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ. चलो ठीक. हाँ तो क्या बोला? देखो WKT, we know that R is equals to U square sin 2 theta upon J. अरे we know that, ये वाला इक्वेशन. फिर लिखो फॉर, लाइन चेंज करके, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू कॉमा न्यू रेंज, आगे न्यू रेंज R dash is equals to, R dash is equals to, लिख लो. ये तीनों स्टेप लिखो. 1 2 3. Final step, R is equals to R dash. You can consider 2 theta as alpha.
देखो, अगर ये एंगल 15 डिग्री है, ठीक, ये वाला जो प्रोजेक्टर सबसे नीचे वाला दिख रहा है, अगर ये 15 डिग्री से फेंका है, तो जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है कितने डिग्री होगा? 75। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? सेम। दोनों आके देखो सेम पॉइंट पे गिर रहे हैं, 15 डिग्री और 75। अगर ये वाला एंगल 30 है, तो ऊपर वाली डॉटेड लाइन, वेरी गुड, और ये जो बीच की लाइन है, मान लो इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है, तो ये कितना हो जाएगा? बना लो। पूछो पूछो पूछ लो, बना ले, यही पूछना नहीं तो बनाओ फिर। हिलाओ, मैं भी सीख लू। ये हिला, क्या हिलेगा? अभी तो दिमाग हिला है तुम्हारा परसेंटेज देख के। कोई नहीं, देयर इज नथिंग टू रिग्रेट अबाउट क्लास 10th, नॉट टू एक्साइट अबाउट क्लास 10, बिकॉज द रियल पिक्चर इज क्लास 11। क्योंकि अभी अभी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिखेगा, टेंशन मत लो, भगवान करे ना दिखे, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य है, और तथ्य ही सत्य है। फैक्ट इज ट्रुथ। दोज हु आर विद गुड मार्क्स, कांग्रेट्स टू देम, और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। जिनके नहीं आए उनके भी आएंगे, बिकॉज आप किसी भी साल का रिजल्ट उठा के देख लो, ये कभी नहीं कहा जा सकता जिसने 10th में टॉप मारा उसने 12th में टॉप मारा, या जिसके 10th में अच्छे नहीं आए उसके 12th में अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, जिसके 10th में अच्छे हैं उसके 12th में भी अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे। बट आई एम नॉट बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रुथ। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। Thus, thus the horizontal range, thus the horizontal range is same, is same whether the angle of projection, whether the angle of projection is theta or 90 minus theta, और 90 माइनस थीटा, फुल स्टॉप। चलिए लास्ट रह गया था, उसको भी कर ही लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी।
बनाओ। रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट सेम है एज इट इज बिफोर। ठीक है, फिर से समझा दूंगा, डायग्राम बनाओ। रिजल्टेंट वेलोसिटी डालेंगे। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। 5 मिनट में प्रोजेक्टाइल खत्म, सर्कुलर मोशन चालू। कितनी बातें कर रहे हो तुम लोग? बार बार मना करना पड़ेगा क्या? चले समझिए, आप प्रोजेक्टाइल इज डूइंग द मोशन इन अ प्लेन, राइट? और पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चेंज हो रही। क्या हो रही है? चेंज। इट इज वर्किंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यूड। किसके अंदर वर्क कर रहा है? ग्रेविटी इज अ एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। आप खुद देखो, अगर उस स्पीड को आपने बांटा था तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या था? कांस्टेंट। या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? कांस्टेंट। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट हर पॉइंट पे क्या हो रहा था? चेंज। सबको पता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का अगर नेट निकालोगे तो वो भी तो हर पॉइंट पे क्या होगा? चेंज, राइट? You want to calculate the net velocity v at this point, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल टू द पाथ। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है। दिस इज अ नॉर्मल फिजिक्स। अभी आप जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तक आपने ऐसे मोशन देखे हैं जिसमें जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन आप मोशन देखते थे उसी डायरेक्शन में आप क्या देखते थे? वेलोसिटी। अब लेकिन मान लो अगर बॉडी आपकी गोल गोल घूम रही, ठीक, तो अगर यहां पे वेलोसिटी निकालोगे तो ऐसा टेंजेंट खींचनी पड़ेगी सरफेस। यहां निकालोगे तो फिर सरफेस से, यहां निकालोगे तो फिर सरफेस से टेंजेंट, यहां निकालोगे अगेन टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट। दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, जो आपके बॉडी को सर्कुलर मोशन कवर करने में क्या करेगा? मदद। तो जब भी बॉडी कर्व्ड पाथ कवर करती है, कैसा? कर्व्ड पाथ, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ। पाथ की कैसा होता है? टेंजेंशियल। दिस इज अ नॉर्मल फिजिक्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत जगह यूज आएगा। फाइन, इधर देखो। नो, दिस इज द रिजल्टेंट v, तो इसको दो भागों में क्या कर लिया जाए? बांट दिया जाए, vx एंड vy। I want to calculate the magnitude of v. Again, I know magnitude of v यहां से निकलना चालू होगा शायद, इतना तेज तो हूं। v is equals to root of vx square plus, बिकॉज अगर 2vx vy cos थीटा लिखोगे तो थीटा कितना है? 90। इसके और इसके बीच का एंगल, तो cos 90 तो गया, बचा vx स्क्वायर प्लस, आगे बढ़, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन वही सेम तरीके हैं। ठीक,
Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। कौन सा इक्वेशन यूज किया? 1। तो इस वाले में भी 1 ही किया था जब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल ली। कौन सा किया था इक्वेशन? सिंस ux कितना होगा? अरे ऐसे क्यों बैठे हो? और शुरू से ही सेम लेते आ रहे हो ux। ठीक है, फिर से वही किसी बिटी लाइन रिपीट करूं। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0। फॉर वर्टिकल मोशन इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा, इनिशियल एक्सेलरेशन इज माइनस। बार बार ये u क्यों आ जाता है? u जो आपका केस है वो उस वाले प्रोजेक्टाइल का है जब आप ऊपर से फेंकते हो। इसमें पढ़ा है ना, 3 डेरिवेशंस करे ना। पेज पलटो, चेक करो ux क्या लिया। देखो एक जगह ऐसा बता दो जहां ux चेंज किया हो, बताओ। देखो, और एक जगह ऐसी बता दो जहां पे uy चेंज किया हो। देखो देखो सारे डेरिवेशंस इस वाले प्रोजेक्टाइल के। जल्दी यही लिए ना, यही लिए। आपका सिर्फ एक चेंज आया था, आपने Vy 0 लिया था मैक्सिमम हाइट पे। कौन सी हाइट पे? मैक्सिमम हाइट पे। बस बाकी ये 4 कांस्टेंट आपने हमेशा सेम लिए। ux आपने u cos थीटा लिया है और ax हमेशा, तो vx इज इक्वल्स टू u cos, इक्वेशन नंबर वर्टिकल मोशन। चलो आप बताओ वर्टिकल मोशन का इक्वेशन क्या आएगा? वो नहीं, फाइनल वैल्यू पुट करके जैसे vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा आया, vy कितना आएगा? जल्दी निकालो, पीछे निकालो, पीछे फरजाना पीछे। और अच्छी तेज चिल्ला के बोलो। हाँ जीटी, ठीक है। ये वाला ग्रुप बोल रहे u साइन थीटा माइनस जीटी, ये बोल रही है जीटी। और कोई? u साइन थीटा माइनस जीटी, ओके गुड फाइन। vy is equals to uy plus ay t. Again, since uy is equals to u sin and ay is equals to minus, तो vy is equals to u sin theta minus, इक्वेशन नंबर, दोनों को उठाओ और इसमें क्या कर दो, पुट, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ vx स्क्वायर मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर vy स्क्वायर मतलब uy प्लस ay t का होल स्क्वायर, सॉरी u साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। एक डायग्राम बना लिया, ऊपर लिख दे, अभी एक और लिख देखो, इज इक्वल्स रूट ऑफ, ब्रैकेट क्या कर दो ओपन, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2 u साइन थीटा जीटी। ये आएगा, ये आएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन 1, u स्क्वायर कॉमन निकाल के लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर,
तो बचा सिर्फ और बचा प्लस जी स्क्वायर माइनस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद क्या कर सकते तुम बताओ? इससे ज्यादा इसमें क्या करोगे? इससे ज्यादा इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, यही आएगा। एक आध यू कॉमन और निकाल लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। अरे वाह, लिख लो। रुक जाओ, कंसीडरेशन देख लो। नहीं नहीं नहीं, रिजल्टेंट एट इंस्टेंट टाइम टी। इंस्टेंटेनियस टाइप। हाँ, इंस्टेंटेनियस है। एक किसी इंस्टेंट टाइम टी पे निकालता है, मतलब 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो। सुनो, एक मिनट, पहले यहां से लिखना चालू करो, यहां तक लिखो, फिर लिखना रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक, ऐसे लाइन मत खींचो। 1 2 3 4 खत्म। अभी जब हम बताते हैं फिर पहले ये लिखना है, फिर यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये लिख के फाइनल आंसर खत्म। इसके बाद का अगला क्वेश्चन सुन लो। डायरेक्शन निकालना है इस वेलोसिटी का, कैसे निकालेंगे आप बताओगे? ऑलरेडी डायग्राम में बना है डायरेक्शन ए, मतलब आपकी कॉपी में। जिया कौन है? अच्छा, तुमने टेक्स्ट किया था। ये फीस का मैसेज ना टेक्स्ट करते रहना, अदरवाइज मैं काउंट नहीं करूंगा। आती रहना अकाउंट में, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर मोशन आप चालू कर दो। बेसिक्स हो गया। अमृता, घुस रहा कुछ? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? 2 दिन और रुक जाओ, लॉज ऑफ मोशन से। और कौन है नया जो बीज वेक्टर्स में चालू किया था?
तुम्हारे साथ एक आती है ना, किसी किसी दिन मौका है उसका। कोई नहीं, टाइम के साथ ये चैप्टर्स आपको चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने की, मैं रोज बोलता हूँ। बैठे एक मिनट। चलो, अगर हो गया तो डायरेक्शन, साइड हेडिंग, एंड किससे निकलेगा डायरेक्शन? tan alpha is equals to हाँ सार्थक, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी का? अपना डायग्राम देखो, उसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी वेक्टर, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? रिजल्ट वेक्टर है वी वेक्टर, देखना जरा, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, राइट? पैरेललोग्राम बना, ये आर वेक्टर था, ठीक? आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, तो डायरेक्शन क्या निकाला था आर वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ में? क्या निकाला था? टेन अल्फा निकाला था। क्या निकाला था? टेन अल्फा। मैंने कहा है कि वेक्टर्स में डायरेक्शंस इतनी इजीली नहीं पता पड़ते, तो आप डायरेक्शन लेते हो वो किसी एक वेक्टर के साथ एंगल लेते कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से 40 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 40। वो उसका डायरेक्शन। क्या है वो? डायरेक्शन। तो यहां पे जो आपका डायरेक्शन था वो था tan अल्फा। तो छोटे से फिगर में अगर उसको कंप्लीट करके बना लोगे पैरेललोग्राम, तो tan अल्फा आएगा Vy अपॉन Vx। यही आएगा Vy। कितना है Vy? u साइन थीटा माइनस जीटी। और Vx कितना है? एक अलग अलग कर लोगे तो u से u कैंसिल, tan थीटा बन जाएगा, और उस साइड बन जाएगा 1 अपॉन यू जीटी अपॉन कॉस थीटा, है ना? तो tan अल्फा आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा, अलग अलग कर दो, माइनस जीटी अपॉन u कॉस। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस 1 अपॉन यू, या 1 अपॉन कॉस थीटा जीटी अपॉन, लिख लो। देखो, ये है अल्फा। इस लाइन को अगर ज्वाइन करोगे तो अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वी वाई, और बेस क्या है? वी एक्स। सो tan अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स। वही कह रहा हूं। इसको नहीं समझ में आया कैसे आया? ये था डायग्राम, ये था वी वेक्टर, ये था वी एक्स, और ये था वी वाई। ज्वाइन करोगे, ये था अल्फा, ये भी हो जाएगा वी वाई, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी वाई अपॉन वी एक्स। डिनोमिनेटर अलग अलग कर ले, न्यूमरेटर अलग अलग कर लिया। जल्दी लिखो।
हो गया। प्रोजेक्टाइल इज ओवर, नाउ सर्कुलर मोशन। हम नहीं, इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट, कल चैप्टर खत्म। कल कितनी तारीख है? 23, 23 खत्म, 24, 25 क्वेश्चन। फिर शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो आप ऑलरेडी नहीं पढ़ा। हाँ, हो गया। अमृता ये नया है, इसका कोई रिलेशन नहीं है पुराने से, समझने की कोशिश करना। वी आर स्टडिंग सर्कुलर नाउ सी, आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। आज से आपके फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट्स आए दिन यूज होंगे। नाउ योर बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। दिस इज अ सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस क्या है? आर। ठीक, आपका पार्टिकल पी से अपना मोशन स्टार्ट करता है और टी टाइम के बाद कहां पहुंच जाता है? क्यू। योर पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम पी एंड आफ्टर सम टाइम इट हैज रीच्ड टू क्यू। ठीक, आपके पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? आप कहोगे भैया पी क्यू। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल? पी क्यू। पी से क्यू गया तो पी क्यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये जो पी क्यू है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे। Now the particle is moving in a circular path. तो मान लो कि जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है उसने सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल बनाया है? थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। थीटा इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स द लीनियर डिस्प्लेसमेंट पी क्यू। या कह सकते हो कि टी टाइम में आपके पार्टिकल की रेडियस ने सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल बनाया? थीटा। कितना एंगल ट्रेस किया? थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। न्यू कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपका पार्टिकल लीनियरली कितना डिस्प्लेस हुआ? पी क्यू। एंगुलरली कितना डिस्प्लेस हुआ? थीटा। राइट? So when the body has started its motion from P and it is doing the circular motion, तो मान लो T टाइम के बाद कहां पहुंची? Q पे। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जितना एंगल ट्रेस करेगी बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। तो आपका पार्टिकल एंगुलरली कितना डिस्प्लेस हुआ है? थीटा में। कितने टाइम में? थीटा। फाइन। Now I want to calculate that theta. बहुत सिंपल है। थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर रेडियन। कोई दिक्कत? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन आर्क क्या है? पी क्यू। रेडियस क्या है? आर। आई कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर। और यहां से जो थीटा निकल के आता है वो किस फॉर्म में निकलता है? रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट करना आपको आता है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मिशन, रेडियन टू डिग्री। तो आपको पता पड़ जाएगा कि बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ सी द डायरेक्शन, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो पता पड़ गया। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है
मान लो ऐसा, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को क्या करो, टर्न, देन द थंब विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना मगजमारी अगर नहीं करनी है तो सीधी सीधी सी बात है, जिस प्लेन में आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा किसका डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कौन बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर है कि पोलर वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में नहीं है, जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो निकालने का तरीका राइट हैंड थंब। आप अपनी फिंगर्स को क्या करो, टर्न, तो थंब कहां को आ रहा है, बाहर को। तो देखो प्लेन है ये और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बाहर, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर दो चीजें होती है, या तो पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर प्लेन कौन सा है, एक्स वाई, कौन सा है, एक्स वाई। तो अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो बाहर है, इसको आप पॉजिटिव जेड एक्सिस कह सकते हो, और अगर क्लॉकवाइज करती तो अंदर जाता, जिसको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस कह सकते थे। लेकिन दोनों केसेस में आता परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो अंदर की तरफ या बाहर। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। अब सारी की सारी कहानी है बहुत सिंपल। मान लो आपकी बॉडी डेल टी टाइम में कितना एंगल कवर करती है, डेल थीटा। नाउ आई वांट यू टू डिफाइन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एनीवन जो डिफाइन कर सकता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओके फाइन, बिफोर दैट द लीनियर वेलोसिटी। Linear velocity is the rate of change of linear displacement. अगर पार्टिकल लीनियरली डेल एक्स मूव किया है डेल टी टाइम में, तो आप कहोगे भैया लीनियर वेलोसिटी v हो जाएगा डेल एक्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट, इज द लीनियर वेलोसिटी। pq क्या है, डेल एक्स। pq क्या है, डेल एक्स। Now I am asking you what should be angular velocity? क्या होनी चाहिए एंगुलर वेलोसिटी? अरे पहले तो नॉर्मल टर्म्स में बता दो, मैथमेटिकली नहीं पूछ रहा हूं, नॉर्मली बता दो व्हाट शुड बी एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर वेलोसिटी। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी है, तो आप एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हो किससे, दिस साइन इज कॉल्ड ओमेगा। क्या कहलाता है साइन? OMEGA, ओमेगा। लिखवा दूंगा ऐसे, डब्ल्यू की लाइन को क्या लेगा हल्का सा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल, लिख सकते क्या, ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे डेल एक्स अपॉन डेल टी वी होता है, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या होगा, ओमेगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट था तो लीनियर वेलोसिटी से काम चल रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो भाई एंगुलर वेलोसिटी भी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगेन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उस डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का। तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इधर आउटवर्ड्स और क्लियर। अगेन एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये, मोशन आपका हो रहा है एक्स वाई में और ये महाराज बाहर को निकल गया, राइट। टू कॉन्सेप्ट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ थर्ड, सपोज
कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है डेल ओमेगा, नाउ योर एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। पहले एंगुलर वेलोसिटी कुछ और थी t1 टाइम पे, और t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी कुछ और है। मान लो पहले t1 पे थी ओमेगा 1 और t2 पे कितनी है ओमेगा 2। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंगुलर एक्सीलरेशन। सो व्हाट शुड बी एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको डिनोट करेंगे अल्फा से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत नहीं, आई कैन डायरेक्टली राइट अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस, दिक्कत है नहीं। अगेन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। Clear? This is the concept. Number 1, angular displacement. Number 2, angular velocity. Number 3, angular theta omega alpha. Theta omega theta is equals to linear displacement upon radius. PQ upon R. Omega is equals to del theta upon del t. And अल्फा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। वही तो है चेंज, चाहे टेल लिख लो चाहे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में है? किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, बिकॉज रोटेशनल जब करेंगे तो ये फिर से आएंगे। अभी इनकी यूनिट्स सब कुछ बता दिया जाए, कोई दिक्कत। फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना। हाँ बेटा, द रे, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर जैसे फॉर द पार्ट, अभी लिखवा दूंगा डेफिनेशन, समझ लो। इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इट ट्रेसेस सम एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। द एंगल ट्रेसेस बाय द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल ने जो एंगल एक पर्टिकुलर टाइम में सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे ट्रेस किया उसको कहते हैं एंगुलर। लिखिए क्या डूड, यहां पे यही चीज है, जो आपके जो डायरेक्शंस है ना, ये डायरेक्शंस मोशन का डायरेक्शन नहीं बता रहे। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं जिसमें डायरेक्शंस मोशन के डायरेक्शन में नहीं होते, तो यहां पे ये डिनोट नहीं कर रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर ना, यह डायरेक्शन कुछ और चीज बताता है। क्या बताता है वो मैं आपको रोटेशनल में बता दूंगा या अभी बता दूं, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन मोशन का डायरेक्शन नहीं बताएगा, तभी तो एक्सियल वेक्टर है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सियल वेक्टर? मोशन नहीं होता बस, तो वो ये यहां मोशन का डायरेक्शन नहीं बता रहा है, कुछ और बता। क्या बताएगा? द सस्पेंस सर्कुलर मोशन। कुछ डाउट है नहीं कुछ? ये बनाओ चक्रा, अरे इस ढक्कन से बनाओ यार, ऐसे हम बना दे रहे थे। भैया पता है 4 स्केच पेन घर पे जाके बन गया गोल तो बना तो, और कहा यार समझ में आना चाहिए। नोट्स कहा फेरत यार उकला देख लो ठीक है, अब तो लिखते हैं भैया, में लिखते हैं आप कहा फेयर है उसकी जानते नहीं। देखिए a particle is moving, hello,
थोड़े टाइम लग सकते तो अभी तो शुरू हुई 6:45 पे तो शुरू करी थी क्लास। अरे यार स्टिल फिर चलो हाँ लिखो क्या बोलो हमने अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ in a circular path small r of radius small r. Full stop. First heading angular displacement. Angular displacement. It is defined as the angle traced traced out by the radius vector at the center of the circular path. At the center of the circular path in a given time. Full stop. लिख लो थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर रेडियन ये लिखा ब्रैकेट वाला इक्वेशन स्मॉल आर लो रेडियस ब्रैकेट बना लो ठीक है और जिसको ना समझ में आया वो कैसे आया वो साइड में लिख सकता है आर का अपॉन रेडियस line change it is vector quantity it is a vector quantity full stop the direction is perpendicular to the plane in which particle is moving full stop next angular velocity ब्रैकेट में लिख लो ओमेगा मतलब साइन बना लो जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएगा उसको ₹2 नाम 2005 T0 लोड़ा में देखो एंगुलर वेलोसिटी it is defined as the time rate of change of its angular displacement full stop line change para change let
the object moves from P to Q. P to Q in time interval del t creating an angle del theta. तो ओमेगा हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल टी. या फिर ओमेगा में अगर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 है तो यही क्या बन जाएगा, अरे यार है मार कर लगे लग गई छुड़ा दे यार. खिला रहा छुटा रहे अच्छा ठीक है. देख लिया. अगेन डायरेक्शन देखो वेक्टर है, लिख लो वेक्टर है मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. And the direction is same as angular displacement. या फिर से वही कहानी लिख सकते हो कि perpendicular to the plane in which particle is moving, या given by right hand thumb rule, कुछ भी. The direction is same as angular displacement. Full stop. Angular acceleration. चलो एक कल लिखवा दूंगा, ठीक है. चाओ.